हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर। ये वही चैप्टर है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और सिंपल डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम लिख लीजिए डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूलेस देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखिए फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। बच्चों, डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो आप लिख लीजिए डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी लिखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव भी लिखते हैं। अभी भी एक को नाम याद आ रहा है, वो भी लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो फॉर्मूले आ जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसमें लिखिए फर्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब लिखिए सेकेंड फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2x। फोर्थ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वेयर। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 इक्वल टू 5x की पावर 4। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5। डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू माइनस 5 एक्स की पावर 6। नेक्स्ट लिखिए डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। फिर लिखिए नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले हैं। आपको एक फॉर्मूला डायरी बनाना है जिसमें आपको 1 बाय 1 सारे फॉर्म लिखना है और याद भी करना है। तो चलिए बच्चों, अब आगे के फॉर्म लिखते हैं। तो होप आपने इतने फॉर्मूले लिख लिए हैं। तो ये सारे फॉर्मूले किस में आते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। लिखिए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड नंबर, डेरिवेटिव of exponential and logarithmic function। exponential and logarithmic function। तो चलिए बच्चों, अब ये वाले फॉर्म लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन लिख लीजिए आप हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें लिखिए फर्स्ट फॉर्मूला ई रेज टू एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। सेकेंड फॉर्मूला ए रेज टू एक्स इक्वल टू ए
ए रेज टू एक्स लॉग ई ए। थर्ड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। बच्चों इसी फॉर्मूले को हम डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स भी कहते हैं। 1/x सबका मतलब एक ही है, इसका मतलब एक ही है। और एक और सेम यही फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन log x आए तो भी 1/x लिखना है, log बेस ई एक्स आए तो भी 1/x लिखना है, और ln x आए तो भी आपको 1/x लिखना है। नेक्स्ट लिखिए d बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, इसका होता है 1/x लॉग ए। लॉग ए एक्स का होता है 1/x लॉग ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले हो गए डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लिखिए नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर थर्ड। देखिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए बच्चों अब इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। थर्ड नंबर डी बाई डी एक्स टेन एक्स। फोर्थ नंबर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है बच्चों, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डी बाई डी एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डी बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके लिखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वेयर -1, कॉसिक इनवर्स एक्स का होता है -1/x स्क्वेयर -1। बच्चों अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो ये फॉर्मूले पेयर में है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का पेयर है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का पेयर है, सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स एक्स का पेयर है। मतलब अगर आपने साइन इनवर्स एक्स याद कर लिया तो कॉस इनवर्स एक्स भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला प्लस में होता है, इसका फॉर्मूला माइनस में होता है। बाकी दोनों के फॉर्मूले सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस में है ये माइनस में। इन दोनों को देखो तो ये वाला फॉर्मूला प्लस में है, इसका फॉर्मूला माइनस में है, दोनों के आंसर सेम है। वैसे इन दोनों के भी सेम है, इसका प्लस में है और इसका माइनस में। ठीक है बच्चों, लिखते चले और याद भी करना है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब लिखिए
नेक्स्ट नंबर 5 थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव। लिखिए थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव। तो लिखिए फर्स्ट थ्योरम, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आपको डी बाई डी एक्स को एक बार एफ एक्स के साथ लिखना है और डी बाई डी एक्स को एक बार जी एक्स के साथ लिखना है, या सीधा बोले इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसको बच्चों हम u प्लस वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू प्लस वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। तो बच्चों u और v में याद करना आसान है, तो आप इसमें भी याद कर सकते हैं, इसमें भी याद कर सकते हैं, तो ये वाला याद कर लो, इजी पड़ेगा। अब लिखिए सेकेंड नंबर, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये भी सिंपल है, डी बाई डी एक्स का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। इसको भी हम u और v में लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू माइनस वी डी बाई डी एक्स यू माइनस डी बाई डी एक्स वी। ठीक है बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड वाला, डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ एक्स। इसमें क्या करना है, c को बाहर लिखना है, c को बाहर लिखना है और डी बाई डी एक्स का एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, इसमें c क्या है, c इज कांस्टेंट। तो बच्चों इसमें c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम u के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों u के फॉर्म में लिख देते हैं। तो डी बाई डी एक्स c इंटू यू, तो आएगा c डी बाई डी एक्स यू। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, c क्या है, कांस्टेंट, तो आपको कांस्टेंट को बाहर ले जाना है और डी बाई डी एक्स का u से मल्टीप्लाई करना है। और u क्या होता है, x का फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और समझ में आ जाएगा। अब लिखिए थर्ड हो गया। अब लिखिए फोर्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 4 फॉर्मूले, इसको आप डॉट लगा दो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो 5 फॉर्मूले हो गए हैं। अब लिखिए नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो ये भी समझ लेते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। ठीक है बच्चों, इसमें करना क्या है, एक बार एफ एक्स को छोड़ना है, जी एक्स का डिफरेंशिएशन, अब उल्टा, अब जी एक्स को छोड़ना है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, इसी को हम u और v के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको u और v के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक बार u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, अब उल्टा, अब v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, अब इसी का थर्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं, मतलब 3 फंक्शन का देखते हैं, u v w। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, एक बार u का करना है तो v और w को छोड़ेंगे, तो v w को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन, प्लस अब क्या करो, v का करेंगे, तो v का करेंगे तो u और w को छोड़ दो,
तो u और w को छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और लास्ट में w का करेंगे तो u और v को छोड़ दो, तो बच्चों u और v को छोड़ा और w का डिफरेंशिएशन। अब सोचो अगर 4 फंक्शन हुए तो मान लो एक हुआ u, एक हुआ v, एक हुआ w और एक हुआ s। तो बच्चों क्या होगा, अगर 4 हुए तो एक बार u का करेंगे, जब u का करेंगे डिफरेंशिएशन तो v w s को छोड़ेंगे, मतलब बाहर रखेंगे। तो इन तीनों को बाहर रखा और u का डिफरेंशिएशन तो मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर आएगा u का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, v का करेंगे। तो बच्चों जब v का करेंगे तो u w s को छोड़ेंगे, तो u w s को छोड़ा और किसका डिफरेंशिएशन, v का। तो यहां लिख देते हैं रेड पेन से v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब किसका टर्न, अब w का टर्न, तो अब w का करेंगे। तो बच्चों जब w का करेंगे तो u v s को छोड़ेंगे, तो u v s को छोड़ा और w का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और लास्ट में s का करेंगे, जब s का करेंगे तो u v w को छोड़ेंगे, तो u v w को छोड़ा और किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, s का, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जितने आए, अगर 2 आए तो एक बार u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, एक बार v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। अगर 3 लोग आए तो जब u का करेंगे तो v w को छोड़ेंगे, और जब v का करेंगे तो u w को छोड़ेंगे, और जब w का करेंगे तो u v को छोड़ेंगे। ऐसे 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, कितना भी आप बना सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आता है एक लास्ट फॉर्मूला जिसका नाम है क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, तो वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब आता है लास्ट फॉर्मूला जिसका नाम है नंबर 7, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बच्चों इसको हम डिवीजन रूल भी बोलते हैं, डिवीजन रूल बोलो, डिवाइड रूल बोलो, ठीक है। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला भी देख लो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले का माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसी को हम u और v के फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को u और v के फॉर्म में देख लेते हैं। तो u अपॉन v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले का माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये सारे बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। ये वही फॉर्मूले जो 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो बच्चों आप पहले तो एक काम कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और जितने भी आपने फॉर्मूले देखे हैं तो उनको एक कॉपी में लिख लीजिए, उनको याद कर ले, उनको रट ले। ये करने के बाद ही आप आगे का वीडियो प्ले करें, ठीक है बच्चों। तो मेरी अगर आप बात मानोगे तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे समझ में आएगा, जिससे आपको प्रीवियस चैप्टर समझ में आए। तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लो, रट लो, फिर ही आगे का वीडियो प्ले करना, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले और बच गए हैं, वो भी लिख लीजिए। तो बच्चों पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स वाई वाई डेज भी होता है। थर्ड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स वाई वाई वन भी होता है। फोर्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एफ डेश एक्स होता है। और एक फॉर्मूला और लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स
माइनस ए की पावर माइनस एक्स भी होता है। तो बच्चों ये 5 फॉर्मूले और ऐड कर लीजिए। अब हम डिफरेंशिएशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो होप आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और आप अब ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम ढेर सारे क्वेश्चंस करते। तो लिखिए पहला क्वेश्चन। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, differentiate the following with respect to x। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए या ए लिख दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x। अब लिखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों लिखिए इसका आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन को y सपोज कर लीजिए, √x प्लस 1/√x। अब आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन है ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों इस लाइन का मतलब होता है आपको दोनों तरफ d/dx लगाना है। इस लाइन का मतलब होता है आपको दोनों तरफ d/dx लगाना है। तो इस साइड भी लगाना है, इस साइड भी लगाना है। इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ d/dx लगाना है। अब ऊपर वाला कॉपी करो, यहाँ पर y लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, √x प्लस 1/√x। ठीक है बच्चों, y का जो d/dx होता है वो देख लीजिए y का d/dx कितना होता है, dy/dx। तो y का d/dx कितना होगा बच्चों, dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वाला फॉर्म लगा दो। तो बच्चों प्लस का फॉर्मूला मेंशन कर दो। तो प्लस का फॉर्मूला है u प्लस v इक्वल टू d/dx u प्लस d/dx v। बच्चों इसको याद करना बहुत ही आसान है। d/dx का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों d/dx का दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, d/dx √x और यहां मल्टीप्लाई करो d/dx 1/√x। ठीक है बच्चों, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, d/dx √x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपने याद करे हैं तो आप ही बताइए। मैं मान के चल रहा हूं आपने फॉर्मूले याद करे, उसी के बाद आप देख रहे होंगे। तो √x का फॉर्मूला होता है 1/2√x और 1/√x का होता है -1/2x की पावर 3/2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर दो। तो √x का कितना होता है 1/2√x और 1/√x का कितना होता है -1/2x की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है b √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक काम करें, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें लगा दीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा है तो क्या आएगा, a²। तो a² मतलब x, 2ab मतलब 2, a कितना है √x और b कितना है 1/√x प्लस b²। तो बच्चों b² करेंगे तो आएगा 1/x। तो बच्चों और सिंप्लीफाई कर लो, √x से √x कैंसिल, तो यहाँ आएगा x प्लस 2 प्लस 1/x। अब हम इस क्वेश्चन को y सपोज करेंगे। तो लेट y x प्लस 2 प्लस 1/x। अब आपको एक लाइन लिखनी है ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों इस लाइन का मतलब होता है आपको दोनों तरफ d/dx लगाना है। तो दोनों तरफ d/dx लगा दो। तो इस साइड आएगा y और इस साइड क्या चल रहा है, ऊपर से कॉपी करो x प्लस 2 प्लस 1/x। अब बच्चों y का d/dx क्या होता है, y का d/dx होता है dy/dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर प्लस का लगा दो फॉर्मूला।
तो बच्चों प्लस का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दूं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो प्लस का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, डी बाई डी एक्स का सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो डी बाई डी एक्स यू, डी बाई डी एक्स वी, डी बाई डी एक्स डब्ल्यू। तो कर दीजिए, तो सबसे मल्टीप्लाई करो तो आएगा डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स 2 प्लस डी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स। बच्चों इन सबके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबके फॉर्मूले। x का डी बाई डी एक्स होता है 1, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स होता है 0 और 1 अपॉन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों बताओ x का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1, कांस्टेंट जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। बच्चों इसमें x का टर्म नहीं है तो यहाँ क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या होता है 0, तो इसका होगा 0, और 1 बाय एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होल स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है होल क्यूब। तो आप समझदार हो तो बताइए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो बच्चों इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो बोली क्या आएगा, a क्यूब मतलब रूट एक्स का क्यूब, बी क्यूब तो बच्चों बी क्यूब मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का होल क्यूब, 3a स्क्वेयर बी तो 3a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर मतलब रूट एक्स का स्क्वेयर, बी मतलब क्या हुआ 1 अपॉन रूट एक्स, 3a मतलब रूट एक्स और बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों रूट एक्स का क्यूब होता है x की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ भी रूट एक्स का क्यूब क्या होगा x की पावर 3/2, और जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी। होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नीचे है, इसको ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर एक रूट एक्स से एक रूट एक्स काट दो, यहाँ पर भी एक रूट एक्स से एक रूट एक्स काट दो, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 3 रूट एक्स और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, अब आप इस पूरे को y मान लीजिए। अब आप इस पूरे को y मान लीजिए, तो मैं यही मान लेता हूं। तो अब आप इस पूरे को y मान लो। अब एक लाइन लिखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा दो। यहाँ पर क्या चल रहा है y, और यहाँ पर क्या चल रहा है x की पावर 3/2, x की पावर -3/2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स, 3 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, y का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, y का d अपॉन डी एक्स होता है dy अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy अपॉन डी एक्स। अब देखो सबके बीच में प्लस आ रहा है, तो आप डी बाई डी एक्स में प्लस वाला लगा दो फॉर्मूला, और प्लस वाला फॉर्मूला बहुत ही इजी है। करना क्या होता है, डी बाई डी एक्स का सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों डी बाई डी एक्स का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3/2 डी बाई डी एक्स 3 रूट एक्स डी बाई डी एक्स 3 इंटू 1 बाय रूट एक्स। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद है, तो मैं आपसे पूछते जाता हूँ, आप बताते जाना। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला बताइए, x की पावर n का क्या होता है, बोलिए। पावर गिराओ और पावर में से एक घटा दो, पावर गिराओ और पावर में से एक घटा दो।
ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताओ यहाँ पर पावर कितनी है 3/2, इस साइड चल रहा है dy/dx। बच्चों यहाँ पावर कितनी है 3/2, तो यहाँ पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला। तो आप देख लीजिए फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, पावर गिरा दो और पावर में से एक घटा दो। तो पावर गिराएंगे तो पावर गिराई और पावर में से एक माइनस कर दो। इसमें भी ऐसा करो, पावर गिराओ तो पावर गिरेगी तो -3/2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो पावर गिराई और पावर में से एक माइनस कर दिया। बच्चों यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला ये वाला जो मैंने लिखवाया था, d/dx c इंटू fx। इसमें c को आगे कर दो और d/dx का इंटू कर दो fx से। बच्चों यहाँ पर ये x है, इसमें x थोड़ी है, तो ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में अगर x आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो इस 3 को बाहर कर लो। तो बच्चों यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और उसके मल्टीप्लाई में x का फंक्शन है, तो ऐसे केस में कांस्टेंट को आगे कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों 3 को आगे निकाल लो, तो 3 आगे आएगा, तो बचेगा d/dx √x। ठीक है, यहाँ भी ऐसा करो, यहाँ भी ऐसा करो, यहाँ भी 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आगे ले आओ तो आएगा 3 d/dx 1/√x। ठीक है बच्चों, ये तो सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला √x का। तो √x का फॉर्मूला होता है 1/2√x। और बच्चों यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला 1/√x का, जो होता है -1/2 x की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो सिंप्लीफाई करना है, तो 3/2 एज इट इज, और 3/2 में से 1 गया तो बच्चों आएगा 1/2। और यहाँ बताओ, यहाँ पर -3/2 -1 तो आएगा -5/2। यहाँ पर 3 को लिखेंगे एज इट इज, और यहाँ देखिए √x के आगे d/dx है, तो √x का d/dx क्या होता है 1/2√x। और इधर भी बताइए 3 आगे, और इधर 1/√x का क्या होता है -1/2 x की पावर 3/2। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया अपना 3/2, और x की पावर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं √x, और इसको नीचे लेके आ जाओ। तो बच्चों नीचे लेके आएंगे तो 3/2 x की पावर 5/2, और इसको जमा के लिख लो 3/2√x, और इसको जमा के लिख लो 3/2 x की पावर 3/2। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।